अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। वक्फ बिल का जो इस वक्त में जो मसला चल रहा था वो अब आ चुका है। अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़। जो ज़मीनें तेलंगाना में हैं वो ज़मीनें ये लोग मुसलमानों की ज़ब्त करना चाहते हैं। ये वीडियो है, ये वीडियो में देखें आप किस तरह से ये हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में ओवैसी साहब का किस तरह से बयान है, सुने। ये वक्फ बोर्ड कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर देश में घमासान मचा। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। अपनी अपनी बात रखने के लिए मोदी सरकार ने जेपीसी का गठन भी कर दिया, लेकिन फिर भी वक्फ को लेकर झूठ और अफवाह का बाजार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश जारी है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। लेकिन अब हरियाणा की जमीन से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर दो टूक बयान दिया है। और अमित शाह के शब्दों ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड के लिए आने वाली सर्दियां दुखदाई होने वाली। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। हरियाणा के चुनावी माहौल से वक्फ पर अमित शाह का बयान आया तो कांग्रेस को भी हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताई। सच्चाई ये है कि इस देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, इसीलिए वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा लाया गया है। दरअसल वक्फ के कब्जे में जो प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से ज्यादातर का कोई कानूनी दस्तावेज बोर्ड के पास नहीं है, यानी बिना खाता बही के काम चल रहा था। और वक्फ जिस संपत्ति को अपना बता देता वो उसकी हो जाती। लेकिन वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने वाला नया कानून बनने वाला है तो वक्फ के हिमायतियों को डर सताने लगा है। ऐसे तो हजारों केस मिल जाएंगे। जामा मस्जिद दिल्ली की भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो आप इस तरह से अगर कहेंगे कि कागजात नहीं है वक्फ के, तो वक्फ बाय यूजर हो सकते हैं वो, तो हर एक वक्फ का रजिस्टर होना शायद पॉसिबल नहीं है इस बात के लिए। संपत्ति का कानूनी दस्तावेज ना होना वक्फ की एकमात्र दिक्कत नहीं है। कुछ और आंकड़ों की मदद से वक्फ पर घेराए संकट को समझिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी में विवाद पर उन्हें 58,000 शिकायतें मिली। ये शिकायतें उन संपत्तियों के लिए मिली जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया। केंद्र सरकार का दावा है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल में 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। इसमें से करीब 10,000 मुकदमे तो खुद मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किए। इन मुकदमों का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मुसलमानों की जमीन पर भी दावा पेश किया है। और ओवैसी इसी वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड ताकत को बनाए रखने की वकालत शुरू कर चुके हैं और वक्फ बिल के खिलाफ उनके लगातार हमले जारी हैं। लेकिन ओवैसी के हमलों को कानून के पैरोकार करारा जवाब भी दे रहे हैं। मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अब वो इंडिया में जिन्ना बनने को दबा है, उनका जो स्टाइल जारी है, जिन्ना जारी है। उनका सिद्धांत एक सूत्री है कि प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू, उनको न्याय से मतलब नहीं है। वैसे जी मुस्लिम केस की कमजोरी जानते हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि इसको ऐसा करो, रोक दो, हल्ला मचा कर रोक दो। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। कहने को तो इस जमीन, वक्फ की अरबों की संपत्ति और इस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल शिक्षण संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालयों पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप लगते आए हैं कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर भूमाफिया, सियासतदान और प्रॉपर्टी बिल्डर बड़े खेल करते हैं, जिससे आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम का कोई फायदा नहीं होता।
क्योंकि सियासी तुष्टीकरण की आड़ में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देकर बेलगाम बना दिया गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ की मनमर्जी नहीं चलेगी और दान के नाम पर इकट्ठा प्रॉपर्टी का हिसाब किताब वक्फ बोर्ड को दिखाना होगा।